परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? यार अभी पता ना दिखे मेरे बारे में कौन से पूछ के घुस गई तेरे शरीर में। वो लगे मुझे को याद दिलानी पड़ेगी सबको धनुआ की गर्लफ्रेंड है। धनुआ को याद ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सबको के शरीर में घुस के। ओ बुखार अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे शरीर में घुस के दिखा, तब पता चलेगा तेरे को तेरा किससे पाला पड़ा है। पैसों की तलाश में हम कंगाली के कितने पास आ गए। मैंने सोचा कमाऊंगा करोड़ों रुपए, पर यहाँ 100 रुपए भी ना कमे। क्या करो जा कुत्ता खचेड़ी वाली जिंदगी है रही है आजकल मेरी। सपने ऐसे सजा के रख रखे कि 21 साल की उम्र में अपनी 4 पहिए की गाड़ी होगी नीचे, और यहाँ 24 साल के है यहाँ 4 पहिए की गाड़ी तो दूर की बात नहीं, यहाँ अपनी खुद की बैलगाड़ी भी ना। बेकार है यार यह दुनिया में जीना मेरा। क्या फायदा है धरती पर जन्म लेने को जब हम अपने दम पे अपनी जिंदगी में कुछ भी न कर पा रहे। लोगों तो ऐसा लग रहा हो जैसे ए धनुआ तुमको और कहीं जगह न मिली बैठने को। मिली बैठने को, पर मेरा मन आज यहाँ बैठने को कर रहा तो मैं यहाँ बैठ गो। ए बड़ा अजीब मन है तेरा। ए इन सब बातों में छोड़, तू यूं बता क्या हाल चाल है तेरे। अरे वही हाल है, वही चाल है, वही खाना खा रहे हैं, वही कपड़ा पहन रहे हैं, और जैसी जिंदगी शुरू से जीते आ रहे हैं ना वैसी जिंदगी अब भी चल रही है। मैं इन सब चीजों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं निकल ही ना पा रहा हूँ। रोज खूब कोशिश करूँ मैं अच्छे से अच्छा पैसा कमाने की, अच्छे से अच्छा खाने की, और अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनने की, पर मैं क्या करूँ या गरीबी से बाहर निकल ही ना पा रहा। झंड पड़ी है मेरी जिंदगी पूरी। धनवा इन सब बातों में सोच कर दिल छोटा मत कर। सब कहीं सुनी बातें हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्यों ना होती कोशिश करने वालों की हार। अब तू ही सोच, जब कहीं पर रनिंग कंपटीशन होगा वहाँ में कम से कम 15-20 बालक एक संग भागे, तो शुरुआत में उन 15-20 बालकन के सबके मन में रह कि मैं जीतूंगा यार रेस है। शुरुआत में तो मेहनत सगरी करे, और जीते कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो बाकी के हार जामे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आ पाए तो को लगे वो कोशिश न करे, वो भी अपनी पूरी कोशिश करे, वो भी अपनी पूरी जी और जान लगा दे फर्स्ट सेकंड आने के लिए, पर वो ना आ पाए क्योंकि उन सब की जिंदगी झंड पड़ी है मेरी तरह। जैसे मैं सोचता रहूं ना कि 2-3 साल बाद मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी होगी, ऐसी वो शुरुआत में सोचते रहे कि आज तो फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा, पर वो ना आ पाए। तो फिर सब तू यूं बता, तू कैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों ना होवे, जरूर होवे हार कोशिश करने वालों की। और देख कई आदमी के सामने कोई गुंडा बंदूक तान के खड़ा हो जा और बातें कह रहा सगरे पैसे निकाल दे जितने भी है तेरे पास, नहीं गोली मार दूंगा। और वो आदमी कह रहा कि मैं तो को 1 भी रुपया न दूंगा, और वो गुंडा कह रहा कि मैं तो सगरे पैसा ले लूंगा गोली मार के। तो देख कोशिश तो दोनों करो, और वो अपने पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ में जीतेगा कौन? बता कौन जीतेगा? वही आदमी जीतेगा जो उनके हाथ में बंदूक लग रही है। अजी मेरा लौड़ा वो कैसे जीत जाएगा? वो बंदूक वाला आदमी जैसी कहे ना बातें कि मैं गोली चला दूंगा जल्दी पैसा निकाल दे, तो वो दूसरा आदमी भाग जाए वहाँ से, और वो दूसरा आदमी गोली चलाता रह जाए पर वहाँ के एक गोली न लगे। तो सब जो हम सोचते हैं ना तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। माधर चोद क्या ज्ञान दे रहा वहाँ पर बैठो बैठो। कैसा वो आदमी सुपरमैन हो या कई साउथ फिल्म का हीरो जो बाकी गोली से बच जावे बेर ऐसे कैसे भाग जाए वो आदमी बंदूक वाले आदमी से बच के? वहाँ का तो बंदूक देख के मुंह लेकर जाना चाहिए वहीं पे कि भैया भैया ले जाओ सगरे पैसे ले लो, गोली में चलेंगे लो ले जाओ मुंह पे जितने भी पैसा। और तू कह रहा हो भागो, ऐसे कैसे भाग जाएगा? बंदूक की पावर ही ना हो एक भी। ज्ञान दे रहा हूँ लोड़ू चंद वहाँ पे बैठो। ए तू ना समझेगा रहने। अरे क्यों ना समझ रहा मैं तेरी बात में, खूब समझ रहा हूँ मैं तेरी बात में, बिल्कुल बकवास बात कर रहा हूँ। तू वहाँ पे बैठो। बंदूक की तो पावर ना समझ रहा भला आदमी, वो भी साउथ का हीरो के वाले वहाँ पे गोली चला दी तो वो इसको कूद गया, और इसको गोली चला दी तो वो इसको कूद गया, भाग बच के बाकी गोली। भग्गी छोड़, अब तू ना समझ पाएगा मेरी बात में। मैं ना समझ पाऊंगा ना? तो फिर तू हम लोग को यह बात बता, तू जहाँ पे बैठो कहा मैं तो वहाँ से उतारने की कोशिश करूँ, मैं तो उतार पाऊंगा या ना उतार पाऊंगा? अगर भज्जी तुम लोग को यहाँ से उतारने की कोशिश करना चाह रहे हो, तो अगर मैं भी अपनी कोशिश करने लगो ना तो फिर तुम लोग को ना उतार पाएगा यहाँ से। मतलब ये तेरे ऊपर डिपेंड करेगा, तू उतरेगा ना उतरेगा, मैं कुछ ना कर सकूं। हाँ अब आइए तेरे समझ में ये बात। और फिर मैंने तो जबरदस्ती उतार दिया, और मैं तो पर ना उतरा और उतार दिया, तो फिर मैं भी देखूं आज तुम लोग कैसे उतार पाएगा। तेरा हाथ ही ना पहुंचेगा यहाँ तक, तू आज उतार के दिखा मेरे को यहाँ। रुक अभी पता चल जाएगी तो वहाँ से कैसे ना उतरेगा। गया तो ऐसे गुस्सा में जैसे बंदूक लाया लेकर के। अगर बंदूक भी ले आया तो गोली थोड़ी चला देगा मुँह पे यार, मियाँ को जिगरी गोली कैसे चला देगा ये मुँह पे। तो आज मैं भी देखूं कैसे जीत जाएगा ये मुँह पे। धनुआ ते बहस कर लिया आज यार, धनुआ ते
देख रही है सब्बू, तेरे आशिक ते बेस करने चलो भज्जी। तुमको लग रहा पूनम सब्बू भज्जी मोको यहाँ पे उतार सके? हमें न लग रहा कुछ भी। तुम दोनों ने बेस चालू करी है ना, तो तुम दोनों ही देखो उतार देगो ना उतार देगो। अरे हमें पता है ना वो मोको यहाँ पे ना उतार पाएगा, वो कुछ भी लिया बचा मैं उतरूंगा ना आज यहाँ पे। हम भी तो देखें तू कैसे ना उतरेगा वहाँ पे। ए भज्जी का करे कैसे टांगल मोड़ से गो यार? टांगल में मत उठा, टांगल में और से तेरी धौड़ मोड़ संगो यार। ए भज्जी रुक जा ना। अब भज्जी नहीं रुकेगा, अब तू अपनी पूरी कोशिश करना उतरने की। मैं भी देखूं कैसे ना उतरेगा तू। भज्जी रुक जा मैं उतर रहा हूं रुक जा। ए अभी काहे को उतरे, थोड़ी और कोशिश करके देख ले। ना अब ना हेरी कोशिश, अब ना हेरी। मैं उतर रहा हूं रुक जा। यार नीचे कर ले, उतर रहा हूं मैं। उतर रहा हूं ना, मैं नीचे उतर रहा हूं। ये वाला पता बेस कौन से कर रहा है? गाड़ में उड़ से ही देता अगर ना उतरता तो। ए यार तू तो सीरियस है जाने एक बात पे। हाँ मैं सीरियस है रहा हूँ, तू थोड़ी सीरियस हुआ के आज मैं यहाँ पे उतरूंगा ना। मैं भी देखूं कैसे उतारेगा तू। अभी बनवा दे तो साउथ फिल्म का हीरो। ए छोड़ अभी बात करना, छोड़ गुस्सा मत हो। ए भज्जी कैसे बल्लम से सुअर उवर मारने जा रहा था? मतलब अरे यू जो तेरे हाथ में बल्लम से लग रही था, मैं तो यहाँ देख के बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारे गांव में यहाँ हाथ में लेके निकले हैं ना तो शिकार करने जा रहे हैं। तो मुझे तेरे हाथ में यहाँ देख के ऐसा लग रहा है जैसे तू सुअर को शिकार करने जा रहा है। ना मैं कहीं सुअर को शिकार करने तो ना जा रहा हूँ, पर मैं कहीं की गांव को शिकार जरूर कर ले तो आज। चल छोड़ा मेरी बात हमने। एक बात बोलूं तुमसे। कौन सी बात? अरे आजकल शहर में बहुत बीमारी चल रही है, तो तुम कम दौड़े करो बाहर। तुम यूं ही माहौल उठा के बाहर निकल यार दौड़ने। अगर तुम में से कोई से बीमार पड़ गो ना तो बिस्तर पर टिकने में टाइम ना लगेगा तुम्हें। तो यही बार मैं तुमसे कह रही हूँ बाहर कम दौड़े करो। तो कैसे पता चल रही लोग बीमार पड़ रहे हैं, तू यहाँ पे आके हमें ज्ञान दे रही है? अरे यार मेरी कोई पता करने वाली बात है कि कैसे पता चल रही है? कैसे पता चल गई? हमारी गली में एक झोला छाप डॉक्टर इतने को चक्कर लगाता है, पूरे दिन में कम से कम 100 चक्कर लगा देता होगा वो। तो फिर मैं डॉक्टर ये देख के अंदाजा लगा रही हूँ कि लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे दिखे। अब तो यही बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बात है। बहुत चक्कर लगा रहा डॉक्टर हमारी गली में। ऐसा भी तो हो सके वहाँ गली में वहाँ डॉक्टर ने कोई लौड़िया फंसा ली हो और वहाँ देखने के चक्कर में वो इतने को चक्कर लगाता हो तेरी गली में। और तो तू गलत फहमी है रही हो कि यू डॉक्टर हमारी गली में दवाई देने आ रहा है और वो कल लड़की बजाने के चक्कर में डोल रहा हो। ऐसा भी तो हो सके वो अपनी सेटिंग में पेलने के लिए चक्कर लगा रहा हो और तो को ऐसा लग रहा हो कि हाँ दवाई देने आ रहा हो टाइम पे। ऐसा तू खामखा के दिमाग तो लगा मत। डॉक्टर ऐसे काम करेंगे, ये लोड़ीबाजी करने आएंगे गली में डॉक्टर। और क्यों ना आएंगे डॉक्टर? डॉक्टर को मन ना होगा गर्लफ्रेंड बनाने को। अब यू थोड़ी है वो डॉक्टर बनेगा तो ऐसे काम ना करेगा। खूब मन करता होगा कि ऐसे काम करने को, गर्लफ्रेंड बनाने को, गर्लफ्रेंड घुमाने को, गर्लफ्रेंड देखने को और गर्लफ्रेंड की दुग्गी बजाने का खूब मन करता होगा कि डॉक्टर के बारे में ऐसे मत बोल ले। अब देख रही सब यार तू डॉक्टर के बारे में कैसे कैसे बोल रहा है? और कैसे का बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और सही अंदाजा लगा रहा हूँ। तू कह रही है हमारी गली में डॉक्टर 100 चक्कर लगा देता होगा दिन में, और मेरे हिसाब से जहाँ तक है तेरी गली में 9-10 घर होंगे तो डॉक्टर 100 चक्कर लगाने का काम मतलब पड़ोगा गली में। अगर मान ले उन 9-10 घरों में से 6-7 घर भी बीमार पड़ गए ना तो डॉक्टर कम से कम 6-7 बार ही चक्कर लगाएगा गली में। अब डॉक्टर ऐसा तो करेगा ना कि एक खुराक दे के और बात कह देगा 2-3 घंटा बाद में दोबारा आएगा तो वो दूसरी खुराक देगा। वो एक दिन की दवाई देगा जाएगा पूरी, एक दिन की या 3-4 दिन की। तो अब तू ही सोच कारे दिमाग की 100 चक्कर लगाने का क्या मतलब पड़ा डॉक्टर को? तो कोई भी आदमी 100 चक्कर तभी लगाएगा वहाँ गली में जब वहाँ गली में कई लड़की से प्यार है वो। खामखा को इतने थू ना डोलेगा वहाँ गली में। इतनी मरवा डॉक्टर की होगा कम से कम 22-23 साल का। तो यूं ही मरे लौड़ियाबाजी करने की, प्यार करने की और दुग्गी बजाने की और गली में चक्कर लगाने की। यूं ही मरे यही उम्र में तो आदमी के टुनका में जान भरी रह रहा है। तो मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहा हूँ वहाँ डॉक्टर को तेरी गली में तो कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। और तू वहाँ डॉक्टर पे 1-2 दिन नजर रख के देख, पता चल जाएगी तो तू भज्जी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कभी कभी तू सबूर में भी बात करने करके तेरे दिमाग में यूं लौड़ियाबाजी दुग्गी यूं धरा रहता है हरदम। जहाँ देखो ऐसी बात करेगा और कोई बात ही ना रहे इनके अलावा। अब तो को भी बकवास बात लग रही है मेरी, या काली भुजंग को तो लग रही है मेरी बकवास बात। अब तो को भी लगने लगी। चल मान ले मैं डॉक्टर हूँ और तेरी गली में 10 घरों में लोग बीमार पड़ गए और मोको उन 10 घरों में दवाई देने जाना है तो मैं वहाँ गली में उन 10 घरों में दवाई देने के लिए 10 चक्कर न लगाऊंगा। मैं एक बार आऊंगा और उन 10 घरों में दवाई देकर तुरंत लेकर जाऊंगा। खामखा के चक्कर पे चक्कर न लगाता रहूंगा मैं गली में। एक बार आऊंगा तेरी गली में और जितने भी घरों में लोग बीमार पड़े 7 घरों में दवाई देकर तुरंत ही लेकर जाऊंगा। और यूं करिए डॉक्टर 100 चक्कर लगा दे हमारी गली में।
तो मैं भी 10 चक्कर तभी लगाऊंगा बागली में जब मेरा काहे के चक्कर चल रहा होगा बागली में। फिर तो मैं ऐसे करता कहीं एक दवाई देने आता फिर अपने सेटिंग के घर भाई नजर मारता और देखी ना तो 5 मिनट बाद दोबारा आऊंगा दूसरे दवाई देने। तो 5 मिनट बाद मैं दूसरे दवाई देने आता फिर अपनी सेटिंग में नजर मारता अरे बिना देखी तो 5 मिनट बाद दोबारा आऊंगा तीसरे दवाई देने। तो फिर ऐसे चक्कर लगते मेरे जब तक मेरी सेटिंग न दिख जाती तो तब तक मेरे चक्कर लगते रहते वहाँ गली में। तो यूं ही हाल या कि गली में चल रहा है वो करे ना ऐसा कि यार आज मेरी सेटिंग न दिख रही कहाँ गई। अरे फिर आऊंगा 10 मिनट बाद अरे अभी न देख रही अभी बाहर न निकली चल फिर आऊंगा 15 मिनट बाद अरे अभी नहीं कहाँ गई हूँ। ऐसे चलता रहे दिमाग में। तो कुछ जो सोचना वो सोच मैं तो कुछ करूंगा जब बीमार पड़ जाएगा ना तब पता चलेगी तो हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाग डोल के। चल हम तो भाग डोल रहे हैं तो तू काहे को ऐसी तैसी मराने आई है बाहर तो तो घर पर रहना चाहिए। तेरी लाली अब आंखों में दिखा रही है बता दे क्यों ना तू क्यों अपनी ऐसी तैसी मराने आई है यहाँ पे अब तू बीमार न पड़ेगी। मैं तो कुछ सामान खरीदने आई बाहर तो मुझको तुम दिख गई तो मैंने सोची तुमको बताती चलूं ये सब। अब बता दिया ना लेकर यहाँ पे खड़ा रहता लो तो मतलब अच्छा तो भज्जी धनवा हम भी जा रहे हैं यहाँ पे हमें भी बहुत देर रहेगी यहाँ पे खड़े खड़े आजा पूनम। अच्छा तो भजी धनवा मैं भी चलती हूँ बाय। ओ जाने जावे पूनम ने मुझे दिया ना कि तेरे बिन मन नहीं लगता जिथे भी तू चली आए पूनम तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकती नहीं मैं मर सकता नहीं तेरी दुखी के सिवा कुछ दिखता नहीं। तेरी दुखी चाहिए क्यों दुखी मन दे जारी कौन सा मरवा पूरा खबर लगा दिया मैंने। अरे कैसे कॉल कर दिया सुबह सुबह। वो मैंने या हमारा कॉल करिए तो पे मेरी सब्बू है ना वो है जो भी कुछ बोलो प्यार से बोल कैसे लपड़ झपड़ मचा रहा का है वो सब्बू है। वो यार सब्बू की ज्यादा तबीयत खराब है क्या ये पूनम की कॉल आई अभी मुंह पे तो चल रहा ना देख ले। है सब्बू की तो तबीयत खराब हुई है तेरी तो तबीयत खराब ना हुई तो तेरी कैसे आवाज बंद रही है। कैसी बात कर रहा है यार भजी तू सब्बू मेरी जान है सब्बू मेरा जिगर का टुकड़ा है जिगर का टुकड़ा। सब्बू की तबीयत खराब है मान लो मेरी तबीयत खराब है सब्बू को कुछ होता है ना तो दर्द मुझे होता है भजी मुझे इतना प्यार करता है धन्यवाद सब्बू से। आ रहा तू आ जा नहीं मैं जा रहा हूँ अपनी जान देखने मेरी जान पता ना कितनी तकलीफ में होगी। रुक जा मैं भी आ रहा हूँ मैं भी चलूँ तेरी जान देखने और तेरे जिगर के टुकड़ा देखने। आ जा फिर जल्दी। हाँ बैठ जल्दी चल जल्दी। सब्बू पापा कब तक आने की कह रहे तेरे। पापा ना पाएंगे पापा कहीं और तू फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ सही कह रही है तू। सब्बू सब्बू का है वो तो ठीक तो है ना तू है। अगर मैं ठीक होती तो ये सोफा पर पड़ी होती है। हाँ सही कह रही तू सही कह रही है ठीक ना है तू वैसे का है वो तो बुखार आ रहा मुझको कल रात से। या बुखार को तो परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई यार अभी पता ना दिखा मेरे बारे में कौन तो पूछ कर घुसाई थे शरीर में वो लगा मुझे अभी याद दिलानी पड़ेगी सबको धनुआ की गर्लफ्रेंड ने धनुआ को जाने बहुत बड़ी गलती कर दी है सबको के शरीर में घुस कर। ओ बुखार अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे शरीर में घुस के दिखा तब पता चलेगा तेरे को तेरा किससे पाला पड़ा है। सब या बुखार तेरा मेरे शरीर में आ मैं बताऊंगा यार। तेरे कान के नीचे कैसे लगाऊंगा अभी तेरा दिमाग कान पे आ जाएगा सुनी अभी करवा दो तो मेरे शरीर में आ जाना मेरे शरीर में आ जा। हिम्मत कैसे हैगी ना यहाँ के शरीर में घुसने की हिम्मत कैसे रहेगी यूं तो दर्द की घुसने यहाँ के शरीर में यूं तो बीमारी है काय की भी हो सके तो मेरे शरीर में आ जाना मेरे शरीर में आ जाना। दिखाया यहाँ पे बोला पंचू वाले सबूरों ने एक तो वो बीमार पड़ी है और यहाँ पे तू छूचे पंचू और करना यूं तो है ना डॉक्टर ने बुला रहे जल्दी बुखार से लड़ेगा बुखार के कैसे हिम्मत है ये बुखार की आके शरीर में घुसने की दिखाया इन सबूरों ने यहाँ पे आके। सॉरी भजी सॉरी वो है ना मेरा दिमाग कंट्रोल से बाहर है वो सब वो ऐसी हालत में देख कर तो यही मेरे मुंह पे ऐसे शब्द निकल गए।
गू तो खाना ना तो तेरे मुंह से ऐसे सब्जी करके खाम खा यू सुनने का बुखार तेरी याद कर रहा तू आजा मैं तो गुतले मेरे शरीर में आजा मैं बताऊंगा तू कि यू सुनने का तेरी यू तो देखने का मैं का बनूं खाना बनूं खाना खाएगी मोहम्मद जो कुछ लिखा था लिखा रहा तू ए तुमने अब यहाँ भी गुतले चालू कर दिया ये मारा बुलाएगा तुमने ने सॉरी सब सॉरी हम क्या है डॉक्टर के पास आने वाला हो अभी ठीक है जाएगी तुम टेंशन मत ले आ भी गए डॉक्टर साहब अब टेंशन मत ले तू अब जल्दी ठीक हो जाएगी तू डॉक्टर साहब देखो मेरी सब बोले बुखार तो बहुत तेज है इनको इनके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा इंजेक्शन मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी अरे आपको बहुत तेज बुखार है इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा आपको अरे जब मेरी जान मेरे जिगर के टुकड़ा ने तुमको मना कर दिए इंजेक्शन ना लगवाएगी तो ना लगेगा इंजेक्शन के बिना बुखार उतार सब लोग का अरे ये भी कोई बात है आपकी जब मैंने आपसे कह दिया इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा इनके कहाँ लगेगा इंजेक्शन इनके कूले पर का कूलो अरे इनके चूतड़ों पर इंजेक्शन लगेगा अगर चूतड़ भी नहीं समझ पा रही है तो गाड़ पर इंजेक्शन लगेगा इनको क्या बोल रहे दोबारा बोली अब नहीं समझ पाए समझ तो सब गए ना तुम क्यों इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो मेरी सबों के चूतड़न का अरे क्यों लगाना चाहता हूँ ना क्यों लगाना चाहता हूँ मैं बुखार उतारने के लिए लगाना चाहता हूँ इंजेक्शन तुम बुखार उतारने के लिए इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो तुम मेरी सबों के चूतड़न में देखने के लिए इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो औकात में डॉक्टर साहब औकात में रह के बात करो सुनो इंजेक्शन ना लगेगा तो ना लगेगा और चूतड़न पे तो बिल्कुल भी ना लगेगा तो फिर ये बिना इंजेक्शन के ठीक भी नहीं होने वाली इंजेक्शन लगाना हो तुम्हें तो तुम मेरी गांड पे इंजेक्शन लगाओ तेरे को भी बुखार है क्या लोगों बुखार का ही हुआ पूनम का दिल और मेरा दिल अब एक हो चुका है अब मतलब मेरी गांड पे इंजेक्शन लगेगा ना तो बुखार ऑटोमेटिकली सब्बों का तुरंत उतर जाएगा सब्बों का दिल मेरे पास है और मेरा दिल सब्बों के पास है मतलब सब्बों और मेरा शरीर एक है तो फिर आप अगर मेरी गांड पर इंजेक्शन लगाओगे तो असर सब्बों को होगा सब्बों का बुखार उतरेगा समझे तो मैं जो कह रहा हूँ आप बस वही करिए मार काय करे हो ना मार काय करे हो नहीं छूती आओ तो पागल के घर में घुसी आयो बेसहूर लगा दे कि गांड पे इंजेक्शन उतर जाएगा आपको बुखार आगो लगा और लगाओ अपनी गांड पे इंजेक्शन डॉक्टर गाड़ी पे गुस्सा करके तेरे इंजेक्शन लगाने से सब का बुखार उतर जाएगा भजी वो प्यार न करे हम एक दूसरे से वो लगे मेरे भी हाथ में तेरी दही का कई मांग ली है लोगों को पहले तो यह बात बता तेरी गांड पे इंजेक्शन लगाने से सब ठीक कैसे है जाते तब तो ठीक है तेरे यूं कहना जब तू कुछ खा हो सबों का पेट में कोसा हुआ तब का असर कर जाता है इंजेक्शन उसी सबों से तू रोटी जब खा रहे सबों का पेट भरे तेरी रोटी पे ना भरता हो तो फिर तेरी गांड पे इंजेक्शन लगा लेते सबों के तो ठीक है जाते हाँ ना होते ठीक ना होते हाँ ना होती ना ठीक ना होती चुपचाप बाहर चला जा और वो भेड़ा फंसा के डॉक्टर बुला लो तुम्हारा हाँ जा रहा हूँ और हाँ तुम जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वो घंटी सी भी बजा देंगे जो बगल में लटकी रहता है जल्दी सब्सक्राइब कर लो 2-3 दिन बाद फिर लाऊंगा कोई बढ़िया सी वीडियो धन्यवाद मेरे डॉक्टर साहब ना मिले